एक बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। पेरेंट्स का ये आरोप है कि वो लोग सही से चीजें बता नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें छिपा रहे हैं। वो ये तक नहीं बता रहे हैं कि लास्ट टाइम में बच्चे की मौजूदगी कहाँ पर थी, वह कैसे क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। पेरेंट्स का लगातार ये पूछना है कि अगर वह बेहोश हुई तो कब बेहोश हुई, कैसे बेहोश हुई, वह उस टाइम कहाँ पे थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी, उसकी पूरी टाइमलाइन क्या है, यह पेरेंट्स जानना चाहते हैं स्कूल के द्वारा। आपको बता दें कि स्कूल के द्वारा कोई भी सही जवाब अभी तक उन पेरेंट्स को नहीं मिला है, ना ही उनकी सवालों और पेरेंट्स के सवालों और ना ही स्कूल वालों के जवाब से पेरेंट्स को संतुष्टिजनक कोई जवाब प्राप्त हुआ है। बच्ची की मां, जिनका नाम तृप्ता है, वह बताती हैं उस दिन की पूरी घटना के बारे में। उनका कहना है कि मुझे 11:30 बजे कॉल आता है और मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी बेहोश हो गई है और उसे हॉस्पिटल में ले गए हैं। वो तुरंत लड़की के चाचा को कॉल करती हैं। वह 10 मिनट में वह हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही मृत घोषित की गई थी। जब वो लोग पहुंचे तो पल्स नहीं चल रही थी। डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि बच्चा बिना पल्स के आया था, उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी। बच्ची के चाचा टीचर से पूछते हैं तो टीचर बोलती हैं कि वो खाना खा रही थी और वो वहीं गिर गई, बेहोश हो गई थी। जब बच्ची के चाचा ने पूछा कि आप वहां पे उसके साथ थे, तो टीचरों का कहना था कि हाँ, मैं उसके साथ ही थी। बच्ची की माँ भी स्कूल में पहुंचती है, वो अपने बच्चे को आवाज देती है लेकिन कोई हरकत नहीं होती है। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं, बच्ची के पेरेंट्स। फिर टीचर जो है घर पे आती हैं और वो बोलती हैं, बच्ची की माँ फिर टीचर से पूछती है तो टीचर का जवाब रहता है, बच्ची की माँ बोलती है कि मैम ये क्या हो गया, मैंने तो आपके पास गिफ्ट लेकर के भेजा था अपनी बच्ची को, ये आखिर ऐसे कैसे क्या हो गया। फिर जो घर पे आई टीचर्स थी, उनका कहना था कि वो स्टेयर्स चढ़ रही थी, दीदी के साथ ऊपर जा रही थी और वो वहीं बेहोश हो गई और गिर गई। बाद में पता चलता है कि वो टीचर्स को विश करने जा रही थी और वो वहीं बेहोश हो गई। हमने तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गए और हम लोग ने बिल्कुल भी देर नहीं की और उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए मैम। फिर बच्ची की माँ का कहना है कि जो वहाँ के मल्टीपल पेरेंट्स थे, उनसे भी कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा था, मल्टीपल टाइप्स की चीज़ें सुनने को मिल रही थी। तो 3 चीज़ तो ऐसी हो गई जो स्कूल के द्वारा ही चीज़ें मैच नहीं की, तीनों बातें मैच नहीं की। बच्चे बता रहे हैं कि हम लोग हाइड एंड सीक खेल खेल रहे थे और 4 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा नीचे था और 2 बच्चे फ्लोर पे थे और मेरी बच्ची ऊपर भागी, मतलब वहां पे छुपी। फिर बच्ची की माँ का कहना है कि मैं इसलिए सीसीटीवी कैमरा मांग रही हूँ क्योंकि ये सब लंच के बाद चीज़ें हुई 10:30 अराउंड में, और बच्चा बताता है कि वहां से ऊपर से बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई। जब बच्चे भाग करके ऊपर गए तो बच्चों का कहना है कि जब उन्होंने देखा तो बच्ची जो है सीधे लेटी हुई थी और पीटी जो टीचर है वो उसको सीधा कर रही थी। टीचर ने कहा कि बच्चे आप लोग जाइए अपने क्लासरूम में, इसको ब्रीथ लेने दो, ऐसे आप लोग इकट्ठा मत होइए, हम लोग देख लेंगे। बच्ची की माँ को कॉल 11:30 बजे आता है और 10:30 अराउंड ये घटना घटती है और इतने देर बाद उन लोग कॉल करते हैं जब उनकी बच्ची डेथ हो गई और पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, 11:30 बजे इन्फॉर्मेशन दिया गया। उसके बाद फिर एक और पेरेंट्स आते हैं। 9th-10th क्लास का एक बच्चा था उसने जो है उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी कि वह बच्ची मेडिकल रूम में लेटी हुई थी और जब उसके मुंह से झाग आना शुरू हुआ उसके बाद उसको डॉक्टर के यहाँ ले गए उसको। बच्ची की माँ का कहना है कि मेरी बच्ची फुल फिट फाइन थी, वह साइकिलिंग करती थी, डांसिंग करती थी, वह स्टेयर पे तेज से चढ़ के जाती थी, तेज से उतर के आती थी और 2-2 3-3 घंटे नीचे वो खेलती थी। उसको ऐसी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वो फुल्ली फिट एंड फाइन थी।
पेरेंट्स का कहना है कि हमें सही जवाब नहीं मिल रहा है, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं लेकिन मुझे सही जवाब नहीं मिल रहा है। बच्ची की माँ का कहना है कि रोज़ मैं उसको टिफ़िन देती थी, लेकिन उस दिन बच्ची ने रिक्वेस्ट की, बोली कि मम्मा मैं टीचर्स डे है, वहाँ पे हम लोग पार्टी करेंगे, केक लाएंगे और मैं वहीं पे खाऊंगी। तो बच्ची की मम्मा कहती हैं ओके। बच्ची की माँ का कहना है कि पहले जब हम लोग गए तो वहाँ पे स्कूल वालों का कहना था, प्रिंसिपल का, कि हम लोग सारी हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे बच्ची के लिए। और जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा मांगी तो उन्होंने कहा कि वो तो पुलिस ले जा चुकी है। तो उनको ये भी नहीं पता था कि पुलिस ले जा चुकी है कि नहीं, क्योंकि इतने 4 तारीख की घटना हुई थी और 8 तारीख हो चुकी थी, तो उनको ये भी नहीं पता था कि ये चीज़ें हुई हैं। स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल स्टाफ और प्रिंसिपल सबके डिफरेंट वर्जन वहाँ पे देखने को मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी सामने नहीं आया है। अब देखना है कि क्या होता है इस केस में।